मेहंदी का अपना गुण है। एक लोहे की कढ़ाई ली, उसमें मैंने चुकंदर का जूस डाला 1 गिलास, उसमें मैंने जो है थोड़ी सी मेहंदी मिलाई, चुकंदर का जो ड्राई पाउडर था वो मिलाया, 2 चम्मच कलौंजी का पाउडर, 2 चम्मच मेथी दाने का पाउडर और 2 चम्मच चाय पत्ती। उसको अच्छे से भुना बिल्कुल कम आंच पे, जब तक कि उसका पूरा जो हम परीक्षण करते हैं कि तेल पाक की विधि पूरी ना हो जाए। जब वो सारा कंप्लीट हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया, उसको लोहे की कढ़ाई में 24 घंटे ढक के रखा और नेक्स्ट डे उसका पाउडर बनाया, उसमें पानी मिला के अपने बालों में लगाया, बिल्कुल ब्लैक कलर आएगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, 15-20 दिन इजीली निकालता है। जो वो एक कांसेप्ट आ गया था ना कि अमोनिया का कि बाल सफेद हो जाएंगे, तो खत्म हो गया क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं, कलर भी काला मिल गया, एफर्ट भी खत्म हो गया। मैम आपने चुकंदर कहा, अब इसका पाउडर कैसे बनेगा? चुकंदर को ड्राई करने के बाद अच्छा, तो उसे काट के सुखा दो। काट के आप उसे सुखा लीजिए और कभी भी आप किसी भी होम रेमेडी में किसी भी फल का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी वेजिटेबल का इस्तेमाल करते हैं, जब उसे सुखाने की बात आती है हमेशा छाया में सुखाना चाहिए। सूरज की किरणें उसकी नमी को बहुत जल्दी खींचती हैं, लेकिन जब आप छाया में सुखाते हो वो धीरे-धीरे अपने गुण के अनुसार सूखता है और उसके गुण उसी में रहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम ज्यादातर लोग सफेद बालों को काला करने के लिए लगाते हैं केमिकल वाले डाइस, अलग-अलग टाइप के कलर। तो क्या मान लीजिए किसी के बाल इनिशियल लेवल पे बिल्कुल शुरुआती हुई है सफेद बाल होने की, 2-4 बाल ही काले सफेद हुए हैं, अगर वो शुरुआत में ही अपने बालों में किसी भी कंपनी का कोई सा भी बालों को काला करने वाला कलर लगाने लगे, तो क्या उससे सॉल्यूशन मिलेगा या फिर कुछ टाइम बाद वो और ज्यादा तेजी से बाल सफेद हो बस एक ही सॉल्यूशन मिलेगा कि जो 2-4 थे वो 20, 200, 2000, अच्छा, सिर्फ यही सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं। बालों को सफेद जल्दी से अमोनिया फ्री लिखा होता है, लेकिन आप सोचिए कि जिस चीज का सॉल्यूशन ही वही है वो वहां फ्री कैसे रह जाएगा? अगर अमोनिया के बिना वो चीजें हो पाती, अब जो सैलून वाले वो मिक्सिंग कर रहे हैं, वहां पे आपको पाउच चाय कुछ भी दिखा रहे हैं, वहां पे कुछ भी हो क्या पता, हमें नहीं उन चीजों का पता होता। वो मेलानिन को बनाएगा क्योंकि हरड़ और भेड़े की वो प्रॉपर्टी है और आंवला तो काम करेगा ही। मेलानिन ने जब हेयर को कलर ही दे दिया तो बाल सफेद कहां रहेंगे? ये बात है। लेकिन मैम अब एक चैलेंज आज के टाइम में लोगों के सामने ये भी है कि बालों को धोए किससे? तो आंवला लगाने के बाद सुबह किस चीज से बालों को धोए ताकि उसको इंप्रूवमेंट भी हो और बालों को नुकसान भी ना हो? देखो मैं इसमें आपको बताती हूँ, जैसे पुराने टाइम में आंवला, शिकाकाय, इन चीजों को रीठा, इसको भिगोया जाता था, उसके पानी का इस्तेमाल किया जाता था, उसमें भी पानी भी प्योर होता था। अब क्या हो गया, जितनी भी हमारी नदियां हैं पानी तो वहीं से आ रहा है, वहां केमिकल जा रहे हैं, फैक्ट्रीज का पूरा वेस्ट आ रहा है, तो वहां पे आपको शैम्पू तो देखो यूज करना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिकली बात करूंगी, हम हवा वाला हम जो सूट कर गया, जो नहीं किया वो नहीं किया, ये पहचानना है कि हमें सूट क्या चीज करिए। लेकिन किसी भी शैम्पू का 3 महीने से ज्यादा सेम शैम्पू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी में साइड इफेक्ट हुआ है। बीच में से येलो एक रेड कलर की डंडी निकलती है, उस पे येलो कलर का पाउडर लगता है, हाथ से देसी गुड़हल। तो सिंपल आपको उसी गुड़हल का इस्तेमाल करना है। उसकी पत्तियां हैं, पत्तियों की भी पहचान होती है, मैं आपको बताती हूँ। जो हाइब्रिड गुड़हल आ गया उनकी पत्तियां बिल्कुल स्ट्रेट आने लगी, लेकिन जो एक्चुअल गुड़हल है उसकी पत्ती हमेशा जिग जाएगी, हल्की सी ऐसे निकली हुई पूरी, उस गुड़हल का। हाइब्रिड वाला एकदम डार्क रेड पिंक, ठीक है, उसमें हाइब्रिड और उसमें मल्टीपल लेयर्स आने लगे हैं, लेकिन जो एक्चुअल गुड़हल है वो एक ही है और वो भी आपका बिल्कुल आप लगा लो कि फ्रंट से आप एक सेमी सर्कल की तरफ नीचे से डेप्थ की तरफ है, वो एक्चुअल गुड़हल का फूल है। लेकिन मैम अब इसमें होम रेमेडी की बात करेंगे तो आप जो अभी तो वैसे आपने बहुत सारी 2-3 बता दी होम रेमेडी, लेकिन इतनी ही है या इसके अलावा और भी कोई तरीके हैं जो लोग इजीली घर पर बनाकर बाल बना सकते हैं? प्रैक्टिकल अगर हम बात करें, क्योंकि हमें बस बाल काले चाहिए और हम कलर से मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि कई बार किसी के पास ऑफिस से टाइम नहीं होता, उसको कलर करवाने जाना पड़ता है, हमें नहीं समझ आता। तो इस चीज को रिसर्च करके मैंने इस पे एक ऐसा ऑयल घर पे बनाया था, बहुत अच्छा काम करता है, वो मैं आपको बताती हूं। लेकिन इस पे विदाउट मेडिसिन पॉसिबल नहीं है, कम है तो हो सकता है। जब मैंने उसकी मेडिसिन बनाना स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ना स्टार्ट की, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो मेडिसिन का टेस्ट है वो कड़वा नहीं होना चाहिए। बच्चे कैसे खाएंगे? वहां 10 साल का बच्चा है, मैं उसे कड़वी चीजें तो उल्टी करेगा। एक प्लांट उसमें डले हैं, वो हमारी भूमिगत जगह पे अवेलेबल है, तो उसमें वो उसका गुण है, उसमें भूमि का बिल्कुल टेस्ट सुबह, लेकिन उसको लेने का, क्योंकि आयुर्वेद में अनुपान और समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको लेने का जो एग्जैक्ट एक्यूरेट समय है वो सूर्य उदय के टाइम पे, जब सूर्य की किरणें निकल रही है, सूर्य उदय हो रहा है, 1 चम्मच लेना है आपको, चबा चबाकर गुनगुने पानी से आप ले लीजिए। मैं ये कह रही हूं कि अगर आपके 70-80% बाल भी सफेद हो गए हैं, आप मेरे कहने पे 2 साल सब्र रखिएगा, क्योंकि मैं किसी को 2 साल कहूंगी ना तो उसे लगेगा पागल हो गया ये, दिमाग खराब है, 2 साल कौन खाएगा। लेकिन वहीं आपके सफेद बालों की बात आई, क्योंकि बालों से आपकी पर्सनालिटी जज हो रही है, तो वहां पे आपको 2 साल कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। क्या करना है, सुबह अलार्म लगा के सो जाओ, उठ के खा के दोबारा सो जाओ, क्या दिक्कत है? उसकी आप यकीन मानिए कि क्या कॉस्ट है, मात्र 1 महीने की 1200 रुपए कॉस्ट है मेडिसिन कंपैरेटिवली। अब आप कलर सारी जिंदगी के पैसे बचेंगे मात्र, और 2 साल एक मैंने मैक्सिमम लिमिट बताई है, 6 मंथ में वहां पे रिजल्ट दिखने लग जाता है, और कम में तो हो सकता है 1 साल में रिजल्ट दिख जाए। और मेरे आज तक लगभग 60 से 70 पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने ट्रस्ट करके वो चीजें की, किसी के 80% हेयर ब्लैक हो चुके हैं, किसी के 70% छोटी वाली नहीं, उसके बारीक बारीक उसके पीसेस करके आपको छाया में उसे सुखाना है। आपको तिल का तेल लेना है, क्योंकि तिल का तेल वात शामक, एयर को ड्रॉप करता है, वात को एलिमिनेट करता है। तिल के तेल में जब आपके लौकी के वो जो पीसेस है वो बिल्कुल सूख जाए 4-5 दिन में, तिल के तेल में चूल्हे पे या कोयले की आंच पे आपको उसको अच्छे से भूनना है, गैस पे नहीं, बिल्कुल कम आंच पे लोहे की कढ़ाई में अच्छे से भूनिए। जब वो पीसेस बिल्कुल ऐसे लगे कि ब्लैक हो गया, इसमें कुछ नहीं बचा, आप गैस बंद करके छान के उस तेल को किसी भी कांच की बोतल में स्टोर कर लीजिए। हफ्ते में जस्ट 3 बार भी आप अप्लाई करें और ये खाते रहें, आप चेंजेस लेके चलती हूँ। लोग मिनिमम टाइम लेके चलते हैं, मैं मैक्सिमम लेके चलती हूँ। मिनिमम मैं क्यों नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने बोल दिया ना 6 महीने, हो सकता है 6 महीने में काले हो जाए, लेकिन अगर 7वां महीना हो गया ना तो मेरा खून पी जाएंगे, ये हकीकत है। लेकिन मैंने 2 साल बोला, 1 साल में हो गया तो मुझे दुआएं देंगे, आप इतना टाइम बोला जल्दी हो गया। ये हमारा माइंडसेट है, हमारी साइकोलॉजी है, वैसे काम करती है। बस आप खुद को रिलैक्स रखिए, डेली एक आंवला लीजिए, मिक्स जूस पीजिए, मिक्स सीड्स लीजिए, फ्लैक्स सीड्स हमने ले लिए, कभी पंपकिन के सीड्स ले लिए, कभी सनफ्लावर के सीड्स ले लिए, चिया सीड्स ले लिए, मिक्स सीड्स हो गया। डिटॉक्स करते रहिए, हफ्ते में एक बार कैस्टर ऑयल 20 ml कैस्टर ऑयल, हफ्ते में एक बार 20 ml कैस्टर ऑयल ले लिया गर्म पानी से या दूध से, रात को लेके सो गए, सुबह गट को क्लीन कर लिया। खजूर ले ली, कभी हफ्ते में 5-6 खजूर ली, उसको अच्छे से ग्राइंड किया, उसका मिक्सचर बनाया, रात को लेके सो गए, सुबह गट बिल्कुल क्लीन होगा। तो ये सारी चीजें जब हम फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एट द एंड लाइफस्टाइल तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक इंसान एक लिमिट तक लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकता है, क्योंकि क्लाइमेट भी फैक्टर है, क्लाइमेट को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि सब रिस्पांसिबल है, पानी को नहीं बदल सकते, जहां का गंदा और खारा पानी आ रहा है, तो वो फैक्टर को हम कैसे कर सकते हैं, प्रिकॉशन से। तो जो मैंने आज इस वीडियो में प्रिकॉशंस बताया, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ना मैं डेप्थ में जाऊं, अगर आप इन्हीं चीजों कहां से ली थी। अब मुझे पता है, मैं पेशेंट को स्ट्रिक्टली बोलती हूं कि सूर्य उदय पे लेना, क्योंकि वो मैंने एक्सपेरिमेंट किए, मेरे पास वो चीजें प्रैक्टिकली प्रूव है उन लोगों के जिन पे रिजल्ट है, और वो भी हमारे मेरे ट्रायल्स है जिनको हमने सूर्य उदय के बाद दिया, उन पे कितना लेट इफेक्ट आया। तो दोनों चीजें, और ऐसा नहीं है, इसका नाम जो है हेयर ग्रो पाउडर है, जो कि हमारा नाम है। ये मेडिसिन सिर्फ अभी अवेलेबल है, एज ये सिर्फ 40 साल तक काम करती है, 40 साल से ऊपर ये मेडिसिन नहीं करती। जो अगर आपको एक ही ब्लैक लग रहा है, सिर्फ कई बार किसी सिर्फ एक काला 2 ब्लैक पूरे सर को छांट देता है कि मेरे को कहां पे दिख रहे हैं। तो बस इतना पेशेंस रखें और ये चीज करें। इन चीजों को खाने की वजह से हमारा गट खराब हो रहा है, बाल हमारे व्हाइट हो रहे हैं। लेकिन व्हाइट हेयर जिनको प्रॉब्लम है या जिनके हेयर नॉर्मल भी है, ब्लैक भी है, वो डाइट में क्या क्या चीज शामिल करें, चाहे वो हमारे फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, जिस मांगते हैं वो आपको ये कहते हैं, जो आजकल ट्रेंड है ना विटामिन ई, अगर आप एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन ई करते हो तो आपके टेस्टोस्टेरोन की वो बहुत बुरी हालत कर देता है, हार्मोन की। लेकिन अगर आप अपनी डाइट में डेली
बस इतना फिक्स कर लीजिए कि मुझे एक टाइम पे दालें खानी है, एक टाइम पे मुझे हरी सब्जियां खानी है और इस टाइम पे मुझे फ्रूट्स खाने हैं और डेली मुझे एक डिटॉक्स ड्रिंक लेना है, चाहे मैं वो जीरे का पानी ले लूं, चाहे मैं नींबू पानी ले लूं, चाहे नारियल पानी ले लूं, चाहे जूस ले लूं, चाहे शेक ले लूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मानते। सिंपल, क्योंकि हर इंसान इतना ही एफर्ट अपनी डे टू डे लाइफ में कर सकता है। अब मैं आपको बोलूं आज आप अनार खाओगे, कल सेब, परसों केला, अगले दिन आपको जो है वाटरमेलन लेना है, एवोकाडो लेना है, ब्लूबेरी, कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने कितना सिंपल आपको बोला कि डेली बस इतना रूटीन बना लो, आज मुझे हरी सब्जी खानी है और मुझे हर हरी सब्जी खानी है, मुझे दाल खानी है, मुझे राजमा भी लेना है, बस ये चीजें बैलेंस होगी, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन आ गया तो बॉडी खुश है, गट खुश है, खुश है तो आपको फिट रखेगा। फिट रखेगा। और मेन इसमें यह है कि बस अपने खान पान का ध्यान रखो, जो खाना है जितना खाना है सीजनल खाओ, सीजन के अलावा कुछ मत खाओ, टाइम से खाओ, टाइम से विपरीत खाओ। आहार नहीं खाना, ठीक है। टाइम से तो 6 घंटे की नींद लो, ठीक है। टाइम तो मैं ये चीज मतलब मैंने ये चीज धीरे-धीरे ऑब्जर्व करी पेशेंट से कि कोई आते हैं हमारी नाइट शिफ्ट है, मैं उनको क्या बोलूं कि रात को सो, तो मैंने बोलना छोड़ दिया। मैं कहती हूं बस 6 से 7 घंटे सो और जब सो साउंड स्लीप लो। जिनको नींद नहीं आती और बालों में ना आपको एक चीज बहुत सूदिंग करेगा क्योंकि जो स्ट्रेस की वजह से होता है। डेली रात को सोने से पहले सरसों का तेल गर्म करो, तलवों पे मसाज करके सो। जो लोग रात को सोते हैं ना लेकिन उनकी बॉडी मूवमेंट करती है, बेचैनी रहती है, दिमाग में